Hello friends, welcome to my YouTube channel IIT Jindal. In this video, I am going to take an interview of Rahim Khan, which has secured All India rank 26 in IIT JAM 2022 exam. Without wasting your time, let's get started. Hello Rahim Khan, कैसे हो? अच्छा। अच्छा, तो स्टार्टिंग में अपना इंट्रो बताइए, मतलब आप कहाँ से हो, क्या आपने स्कोर किया, कैसे क्या कुछ है? मैं आगरा का रहने वाला हूँ और आईआईटी 2022 में 26 रैंक हासिल किया मैंने। ओके, आपने IIT जैम में 26 रैंक हासिल किया है और आप आगरा से रहने वाले हो। ओके, जी, जी। आप ये बताइए, आपको IIT जैम एग्जाम के बारे में कब पता चला? मतलब आपको IIT जैम का मतलब MSc से आपको मतलब IIT से MSc वगैरह कुछ करना है, ऐसा कुछ? छोटा-सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर मैं अपना। ओके, तो अ, मोस्ट वेलकम। बात है 2019 की। और जब मैं उड़ीसा में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है? एक्चुअली अप्रेंटिस कर रहा था, ठीक है? ओके, तो हाँ, तो पहले उससे पहले जब हमारा जो जब सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग एचआरडी सेक्शन में थे। उसके बाद फिर हमें क्यूसी सेक्शन में भेज दिया गया, दूसरे सेक्शन में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया क्वालिटी चेकिंग में। ठीक है। तो एक दिन हमें मतलब वहाँ जॉइन किया, दूसरे दिन हम लोग ऑफ़िस में बैठे हुए थे, ठीक है? तो हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने वो मतलब हमसे पूछने लग गए क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में, ठीक है? तो हम लोग 4 लोग थे, बाकी लोग वहीं उड़ीसा के थे और मैं आगरा का। तो सबने अपना-अपना बताया, तो मैंने भी अपना बताया, जेईई वगैरह कर रखा था मैंने उस टाइम पर। और अच्छा, वो मैंने क्विट कर दिया था। हाँ, वो मैंने क्विट कर दिया था तभी। तो एकदम तो ऑलमोस्ट फिनिश था, मतलब मेरा मेरा एजुकेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है? तो ये सब सुन के वो बोले कि तुमने डिग्री क्यों नहीं किया? ठीक है? तो मैंने उनको बताया कि मतलब अभी तो ये चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, फिर डिग्री करूँगा मैं, तो दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तुम इग्नू के थ्रू और बीएससी कर सकते हो और दोनों एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है? तो वहाँ से मतलब मुझे इग्नू के बारे में पता चला, ठीक है? इसके बाद मैंने सर्च करना शुरू कर दिया इग्नू के बारे में, ठीक है? तो मुझे कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। मेरा जो ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम पर अ, वो था केमिस्ट्री में, ओ अटेंडेंट अच्छा, ऑपरेटर केमिकल प्लांट। हाँ, तो बीएससी मुझे केमिस्ट्री में करना था। लेकिन जो मुझे सेंटर मिला इग्नू में एडमिशन के बाद, वो मिल रहा था मुझे फैक्ट्री से 180 किलोमीटर दूर, ठीक है? केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर जाना मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी। इसीलिए फिर मैंने फिज़िक्स का भी सोचा, लेकिन फिज़िक्स में भी वही प्रॉब्लम थी, प्रैक्टिकल वाली। तो फिर मैंने एट द एंड फिर मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने के बाद मैं सर्च करने लगा, मतलब आगे हम क्या-क्या कर सकते हैं इससे, ठीक है? तो ऐसे ही किसी वीडियो में कोई बता रहा था आईआईटी के बारे में, आईआईटी जैम के बारे में। तो क्योंकि नाम में आईआईटी लगा हुआ था तो मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ गई उसको लेकर। तो फिर वहीं से मैंने सर्च किया आईआईटी जैम के बारे में, वहाँ से पता चला और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। जब मैंने एडमिशन लिया था तो 2019 में, और मेरा जो मेन प्रिपरेशन था वो मैंने स्टार्ट किया 2020 में। ओके, मतलब एक साल जो था मेरा गैप, मतलब मैंने मेरे बेसिक्स को सुधारने में लगाया, क्योंकि मेरा उससे पहले जो मेरा 12th था वो हुआ था 2015 में, ठीक है? और जो बीएससी में जो मैं एडमिशन लिया 2019 में, टोटल गैप हुआ 3-4 साल का। ओ इतना सारा गैप रहा। हाँ, ओ, मतलब वहाँ तीन से चार साल स्टार्ट का हुआ मेरा गैप रहा है। जर्नी। मतलब आपने हाँ, 12th के बाद में जेई भी दिया था, जेई किसी वजह से आपने क्वाइट कर दिया, फिर जॉब की आपने, हाँ, और उसके बाद में आप मतलब 2-3 साल मतलब गैप उसमें रहा, मतलब जैम की प्रिपरेशन से पहले, ऐसा कुछ मतलब BSc के पहले। हाँ, हाँ, जी। ओके, आपने मतलब अन अकेडमी से प्रिपेयर किया ना नहीं, आपने? पहले जब 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 मुझे पता चला था, जब पहले तो मैं सेल्फ कर रहा था, ठीक है? हम्म, उसके बाद फिर मैंने कोचिंग वगैरह स्टार्ट किया, सर्च करना कि ऑनलाइन कौन करवाता है, क्या नहीं, क्या होता है। हम्म, तो लास्ट में अनअकैडमी पर पहुँचा मैं। वहाँ पर मैंने सागर सर का वीडियो देखा, तो जो जो उनका वीडियो था वो कुछ कैलकुलेटर के बारे में था पहले, ठीक है? तो उसके बाद मैं उनके प्रोफाइल पर गया, उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो उनके जो फर्स्ट क्लास थे पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है? इससे पहले मैं पढ़ने की कोशिश की थी तो मतलब समझ नहीं आया था बिल्कुल भी। लेकिन उनका वीडियो देखने के बाद में वो मतलब क्लियर होते गए कॉन्सेप्ट। तो हम्म, इससे फील आया यार, अगर ये टीचर से पढ़ लिया तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा पक्का।
अच्छा फिर वहाँ से अच्छा। मन बना लिया फिर वहाँ से मन बना लिया कि अब अनअकैडमी से ही पढ़ूंगा मैं और इसी टीचर से पढ़ना है। हम्म। ऐसे हो आपने रहा मेरा। मतलब जिस तरह अनअकैडमी ठीक है सिलेक्ट कर लिया, इससे मतलब अलावा आपने मतलब किसी और कोचिंग का ट्राई किया? मतलब जिस तरह मैं मैथमेटिकल पाठशाला से प्रिपेयर कर रहा था, मेरे को अनअकैडमी में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा स्टार्टिंग में टेस्ट वगैरह, तो मैंने मैथमेटिकल पाठशाला चूज किया था क्योंकि फीस थोड़ा सा कम था हम्म, मेरी वाली कोचिंग का और थोड़ा अनअकैडमी का ज़्यादा हाँ। था, इस वजह से। तो मतलब इसके अलावा अनअकैडमी के अलावा कोई कोचिंग मतलब ट्राई किया था? नहीं, फर्स्ट जो 2020 में मैंने सेल्फ किया, ठीक है। हम्म। फिर सेल्फ करने के बाद भी मेरा जो रैंक था 21 में, वो था 719, ठीक है। फिर उसके अच्छा, बाद में जब उसका 21 वाला पेपर हो गया तो फरवरी में मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था अनअकैडमी का। मतलब फिर आपने उसके बाद 21 में 719 रैंक था, मतलब हाँ दोनों बार एग्जाम क्रैक हो गया, मतलब 719 से हाँ आपको मतलब अच्छी एनआईटी मिल सकती थी, आपने एनआईटी छोड़ के मतलब आईआईटी में ही जाना नहीं मतलब एक तरीके से हो तो। नहीं, आईआईटी जाने वाला कोई इशू नहीं था ना। ओ जब भी मैं सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर चल रहा था मेरा उस ओ टाइम पर, अच्छा 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 अच्छा। तब इसीलिए, नहीं तो मैं आईआईटी एनआईटी कुछ ले भी लेता उस टाइम पर, ओ इसीलिए अच्छा, मैंने। ये भी सही है। ठीक है, आपने अन अकेडमी से प्रिपेयर किया। आपने मतलब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखा आपने, मतलब टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे किया उसके अंदर, मतलब क्योंकि ये भी रहता है ना, मतलब टाइम कैसे मतलब फिजिक्स को मतलब सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी पढ़ना है और मतलब प्योर पार्ट और अप्लाइड थोड़ा सा मिक्स हो रहा होगा, कैसे मतलब थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हम्म, जब जब मैंने जब मैं सेकंड ईयर वाला जब दिया था 7-1 रैंक 20 वाला, हम्म। तो तब तो मैं वहीं था, उड़ीसा में ही फैक्ट्री में ही था, ठीक है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम मिलता मैं उसमें भी मतलब कर लेता था अपना जो भी था, ठीक है। जो मेन स्टडी जो उसके बाद स्टार्ट हुई 22 वाली जो, वो हुई मेरी फरवरी में। जो 21 का पेपर हो गया, फिर फरवरी 20 से मैंने स्टार्ट किया फ्रेश एकदम, ठीक है। ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस था, ऑलमोस्ट फंडामेंटल्स क्लियर थे, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना था और बाकी जो भी क्लासेस वगैरह थे वो देखने थे, ठीक है। तो अब क्या शेड्यूल रहता था मेरा, मतलब दो तरह के शेड्यूल बना रखे थे मैंने उस टाइम पर। एक तो परमानेंट और एक टेंटेटिव, ठीक ओ है। टेंटेटिव कैसे था बताता हूँ। जैसे सागर सर जो क्लास ले रहे हैं तो वो अपना शेड्यूल देते थे डेली, ठीक है। तो तो अगर मैं उनका डेली का शेड्यूल अगर मतलब कोई क्लास नहीं है तो मेरा जो जो मेरा था परमानेंट वाला उसको फॉलो करता। अगर उनका कोई क्लास होता दिन में तो मैं तो उनके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता उसको। काफी ऐसे एडवांस रहता था बंदे हो यार। दो दो टाइम टेबल बना के रखते हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मतलब ये कभी हुआ मतलब जिस तरह प्रिपरेशन के दौरान कभी मतलब 8 दिन का 10 दिन का बीच में गैप आ गया हो, जिस तरह मेरा 21 के अंदर 1 डेढ़ महीने का गैप आ गया था, मतलब आपके मतलब प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कभी हुआ, मतलब कुछ एक रीजनिंग की वजह से मतलब बहुत ज्यादा बड़ा गैप आ गया, कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया है ऐसा कुछ? देखो सिंपल सी बात है, जब घर पे रहते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसी इसी रीजन के वजह चलते मैंने अपने घर से बाहर रूम ले रखा है। ओ फिर 1.5 साल अच्छा। से यहीं रह रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, घर से बाहर आपने रूम ले रखा है, वहां पे आप हाँ प्रिपेयर करते हो ऐसा हाँ कुछ? हाँ हाँ। अच्छा। अ, आपकी जो प्रिपरेशन थी थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल आपने मेहनत की, उसमें आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह क्या रोल था, मतलब कैसे क्या मतलब फ्रेंड्स ने हेल्प की आपकी? पर्टिकुलरली बोलूँ तो मतलब कोई ऐसा ज़्यादा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा था नहीं मेरा। लेकिन एक ग्रुप था हमारा, एक तो सागर सर का मेन ग्रुप था। उसके अलावा 20-25 लोगों का अलग ग्रुप बना रखा था, जिससे कि मतलब जो मेन डिस्कशन होता है ना बड़े वाले ग्रुप में, वो थोड़ा उससे थोड़ा कम था सा उसमें। मतलब थोड़ा हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से डिस्कस हो रहा है बिल्कुल, तो। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर डिस्कस कर लेते थे हम लोग, हम्म। ऐसे रहता था। अ, मैं नेक्स्ट पूछता हूँ आपको, मतलब जिस तरह कभी पढ़ाई के दौरान कभी डिमोटिवेशन होता हो, मतलब अभी सभी का मतलब ऐसे तो है नहीं मतलब सारा दिन पढ़ते रहेंगे ये कुछ है, मतलब कभी ना कभी डिमोटिवेट होती है, मतलब यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ऐसा कुछ, मतलब तो मोटिवेट होने के लिए मतलब सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे या मतलब किसी मतलब टीचर से बात करते, अपने कोई फ्रेंड्स से बात करते, कैसे क्या कुछ करते थे? हाँ, डिमोटिवेशन कई बार हुआ मुझे वैसे सही बोलूँ तो। क्या करता मैं, बस रेस्ट करता। किसी से ज़्यादा बात बात होती तो ठीक है, नहीं तो मैं घर चला जाता और रेस्ट करता बस। अच्छा, मतलब और हाँ अकेला रहना पसंद था उस टाइम पे, मतलब किसी से कोई हाँ, बात नहीं करते थे? अभी भी अकेला ही रहता हूँ मैं। अच्छा, मतलब हाँ इंट्रोवर्ट टाइप के रहना पसंद है। हाँ, इंट्रोवर्ट तो नहीं बोल सकते। अच्छा। हाँ, अपने स्टडीज़ के लिए मतलब बाहर रहता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को अवॉइड करता हूँ मैं या कुछ ऐसा हो, ऐसा भी नहीं है।
मतलब हाँ ये कोशिश ये करते हो मतलब स्टडी टाइम में मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हाँ ना हो, मतलब खुद पे ज्यादा फोकस करके ऐसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल काफी बिल्कुल। काफी सही है। तो आप नेक्स्ट बताइए, कोचिंग वगैरह मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कोचिंग्स वगैरह मतलब ज्वाइन करना चाहिए या मतलब सेल्फ स्टडी वगैरह से काम चल जाएगा, कैसे क्या कुछ? डिपेंड करता है मतलब आपका प्रिपरेशन कितना है। हम्म। ठीक है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा बिना कोचिंग के ही, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं लगता आपको कि कोचिंग मतलब ज्वाइन करना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं करना सही रहेगा। ठीक और है। टीचर्स जो होते हैं उनका भी कोई एक मेजर रोल रहता है ना। जितना अच्छा टीचर्स टीचर्स समझा सकते हैं, उतना अच्छे से किताब या फिर वीडियोस देखकर या फिर मतलब इधर उधर से पढ़ के इतना क्लियर नहीं हो पाता है। हम मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ यार, मतलब कोचिंग्स का ये है ना, थोड़े कनेक्शन अच्छे बन जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे हाँ लोग वही में वही मिल जाते हैं। विदाउट कोचिंग वही अगर वही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मतलब अपने अकेले लगे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे किस गेम में हैं हम, कितने पानी में हैं। और एक गेम वही मतलब वही ये थोड़ा सा मतलब कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बन जाता है, थोड़ा सा ये हो जाता है। हम्म। अच्छा, तो आप नेक्स्ट बताइए, मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब किस मतलब कब स्टार्ट करना चाहिए देना, और मतलब कैसे क्या, मतलब अगर उसमें मॉक टेस्ट में अगर नंबर वगैरह जिस तरह मतलब कई बार कई स्टूडेंट के कम आते हैं, स्कोर कम रहता है, तो कैसे उसको इम्प्रूव करें, कैसे क्या कुछ? जो पर्टिकुलरली पहले अपनी बात करूँ तो थ्रू आउट द ईयर सागर सर के टेस्ट चलते रहते थे, तो वो अटेंड किए मैंने। प्लस अन अकेडमी पर चलते थे, वो भी सारे अटेंड करता था मैं। और फिर उसके बाद जब भी मतलब टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस जरूर करता था मैं ओ अपना। अच्छा। हाँ, जिससे कि मतलब पता चल सके कि गलती कहाँ है कैसे, क्योंकि 100% तो किसी का सही नहीं होता। कहीं ना कहीं सही। गलती मेरी भी रहती थी, और वैसे भी कहीं ना कहीं तो गलती रहती है, तो हम्म। उनको एनालाइज करना जरूरी रहता है, सबसे बड़ी बात। और कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब आपने मतलब जिस तरह अप्लाइड वे में कई बार के पेपर आ जाते हैं, जिस तरह आपकी बार 22 में ही मतलब पेपर आया, काफी कैलकुलेटिव था, लेंथी आ गया था, तो मतलब कैलकुलेशन वगैरह मतलब कैसे कम कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन, सॉरी, कैलकुलेशन में मिस्टेक जो हो रही है वो कैसे कम कर सकते हैं? सिंपल सोल्यूशन यही है कि थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा फ्रेश माइंड से करें, थोड़ा सा कैसे बोलूँगा उसको। अम, बस थोड़ा सा ध्यान रखें ज़्यादा उसका कि कौन हाँ सी मतलब कौन ज्यादा सी जितना इसमें। मतलब ये कर सकते हैं, मतलब जिस तरह माइंड में कैलकुलेशन कम करके थोड़ा सा पेपर में लिख हाँ लें थोड़ा उसको पेपर पर करें। हाँ, धीरे धीरे अपना बिल्कुल। अपने स्पीड बढ़ता रहेगा, हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप अभी कौन सी आईआईटी जा रहे हैं? अभी आईआईटी गुवाहाटी। अच्छा, आपने बहुत सारी हाँ, आईआईटी स्किप की है, 17 रैंक पे तो मतलब सॉरी 26 पे तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता था, इंडिया की टॉप आईआईटी मिल सकती थी, तो आपने उसको स्किप किया है, रीजन? रीज़न सिंपल है, कंप्यूटिंग में जाना है मुझे। ठीक है, बॉम्बे में ओआर है। ठीक है, और प्योर मैथ्स है, हम्म। चाहता था मैं, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने गुवाहाटी को चूज़ किया। आपके मतलब जब टेस्ट वगैरह देते थे तब आपके मार्क्स वगैरह मतलब किस तरह, मतलब अच्छे ही रहते थे या कभी कम हुए तो मतलब कैसा कुछ? मोस्टली टॉप 10 में रहता था मैं। हाँ, ओ और अच्छा। कभी कभी बाहर भी हो जाता था टॉप 10 से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी उससे। अच्छा। क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिपेंड करता है ना। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा वीक होते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा स्ट्रांग होते हो, तो ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, टॉपिक्स इतना पे रहता डिपेंड है। करता है, सही है। हाँ। अ, आप एक बुक्स का रेट बताओ, मतलब कैसे क्या कुछ होता है, मतलब जिस तरह कई स्टूडेंट ये रहते हैं, मतलब जो कोचिंग्स करवा रहे हैं, जो नोट्स उन्होंने बनवा दिए वो नोट्स पढ़ लो, डीपीपी सीट्स वगैरह जो दी वो सॉल्व कर लिया, असाइनमेंट्स वगैरह, फिर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, और बाद में मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए, मतलब इतना सारा मटेरियल कोचिंग्स वाले इतने ज़्यादा प्रोवाइड करा देते हैं, फिर भी मतलब कई स्टूडेंट के माइंड में रहता है हमें जिस तरह गैलियन हो गया, फ्रीडबर्ग हो गया, एस के मापा वगैरह स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए, नहीं मतलब कैसे क्या हम्म, कुछ? हम्म। तो रेफरेंस बुक्स की बात करूँ तो जीटी के लिए तो गैलियन था। ठीक है, और अप्लाइड के लिए थोड़ा सा वो जो ओडी वगैरह थी, उनके लिए एस एल रॉस था ओडी के एस एल लिए। प्रोस। हाँ, और और हाँ, और क्या लीनियर होता है। एलजेब्रा। हाँ, एलए के लिए एडवांस प्रॉब्लम्स इन चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स वाला जो बुक आता है वो। ठीक है, आर ए और डीसी के लिए एएमएस था, वो फॉलो किया। एएमएस और हाँ मैथमेटिक सोसाइटी वाला। हाँ हाँ, अच्छा। और बाकी बाकी जो भी रहता था रेगुलर वाला, वो मटेरियल मैंने सागर सर के असाइनमेंट से किया ओ टोटल। अच्छा।
मतलब मेन ये रहता था, मतलब बुक्स वगैरह मतलब ठीक ठाक पढ़ बुक्स लेते तो थे मतलब। जो बुक्स थी वो सेकेंडरी थी मेरे लिए, पहले हाँ असाइनमेंट्स थे। हाँ, मतलब जो कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग वाले इतना अपने को मटेरियल हाँ प्रोवाइड करा देते हैं अपने को, और कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अच्छा, सही है। आपका मतलब ट्वेल्थ के बाद में आपने मतलब जिस तरह ये बताया जेई का प्रिपरेशन किया, तो जेई के बारे में बताइए, आपकी कैसी जर्नी जर्नी रही है आपकी, कैसा क्या कुछ था? उसकी जर्नी ट्वेल्थ में था तभी टीचर से पता चला आईआईटी के बारे में, तो मैं मुझे इंटरेस्ट रहा उसमें कि यार मुझे भी थोड़ा करना चाहिए ट्राई। तो ट्वेल्थ में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, आर डी शर्मा वगैरह सब लगाना स्टार्ट कर दिया, एस सी वी ले आया, और मतलब सब। तो ट्वेल्थ में जब पेपर दिया, जब ट्वेल्थ में था तभी, तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था, कुछ 70-80 के आसपास नंबर आए थे मेरे जब ट्वेल्थ में था। और उसी टाइम पर स्कूल भी टॉप किया मैंने मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर एक साल और प्रिपरेशन किया मैंने कोचिंग में, लेकिन वहाँ भी कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब वहाँ पर टीचर नहीं थे इतने अच्छे। जो एक जो टीचर थे फिजिक्स वाले, वो पेपर के टाइम पर छोड़ के चले गए, ठीक ओह है। अच्छा। और हाँ, मैथ के जो टीचर थे उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, सही बोलूँ तो मैं ऑनेस्टली। हाँ, हम्म। और जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो डायरेक्टर थे, तो उनको मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे वो, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे काम रहते थे मैनेजमेंट का। तो मतलब जब पेपर हुआ तो एक ना कहीं ना कहीं से बेकार हो गया पूरा का पूरा मामला। तो अच्छा। कुछ 120 के आस 128 के आसपास नंबर आए थे मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में। ओह अच्छा। तो फिर मैंने छोड़ दिया एकदम से पूरा का पूरा, चल अपने अपने मतलब की है ही नहीं है। अच्छा। हाँ। आप ये बताइए, जिस तरह आपको मतलब जैम क्रैक करने के लिए दो अटेम्प्ट देने पड़े, एक तरीके से 21 और 22 अटेम्प्ट देने वाला अटेम्प्ट देना। मैंने भी 21 और 22 वाला अटेम्प्ट दिया। तो हम्म, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब फ्रेशर्स होते हैं, वो बीएससी के साथ में निकाल लेते हैं एग्जाम। तो आपको क्या हम्म। लगता है, आपने फर्स्ट टाइम मतलब क्या क्या मिस्टेक की होगी जिनकी वजह से आपको मतलब सेकंड टाइम मतलब प्रिपेयर मतलब देना पड़ा एग्जाम? सेकेंड टाइम तो देना ही था ना, क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था, तो उसका कोई मतलब नहीं था वो देने का, बस ऐसे ही दे दिया था मैंने ओ एग्जाम्पल के हाँ लिए, हाँ, मतलब कैसे। मतलब हाँ आपने मतलब जिस सेकंड ईयर में आपका एग्जाम वो हो ही गया था, मतलब आपने मतलब एक तरीके से ड्रॉप नहीं लिया, मतलब हाँ हाँ बीएससी के साथ ही हुआ, आप मतलब फ्रेशर्स की तरह ही हो, मतलब सही हुआ आपका। अच्छा, हाँ। ठीक है, मतलब आपका ड्रॉप ईयर नहीं है। हाँ, आप अभी जो मतलब जेम 23 के स्टूडेंट जो आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बहुत मतलब काफ़ी मतलब पूछते हैं स्टूडेंट मेरे से भी, मतलब बहुत सारे कांटेक्ट मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते रहते हैं। मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा आपको मतलब कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करनी है, मतलब जिस तरह मैं मैथमेटिकल पाठशाला से हूँ, आप मतलब जिस तरह अन अकेडमी से हो, तो मतलब उनको कैसे पर्टिकुलर पता चले मतलब कौन सी आई कौन सी कोचिंग उनके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि उस टाइम मतलब जब हम प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे कोचिंग्स वगैरह इतनी नहीं थी, अब अन अकेडमी और बहुत सारी कोचिंग्स आ गई है, तो मतलब आपको क्या लगता है मतलब कौन सी कोचिंग मतलब कैसे सिलेक्ट करोगे? कोचिंग सेलेक्ट करने के लिए ना मेनली दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो टीचर, और दूसरा प्राइस, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा कि आप सागा सर के पास जाइए अन अकेडमी पर, या फिर मैं मैथमेटिकल पाठशाला के लिए नहीं बोल रहा, या फिर टिप्स के लिए नहीं बोल रहा, और भी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। हम्म। आपको जो अच्छा जो सही लगे टीचर, जो आपको समझ आता है, क्योंकि ढेर सारे टीचर्स होते हैं, सबको सबकी बातें समझ नहीं आती हैं, है ना। हम्म। तो आपको क्या सही लगता है अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। सही है। सबसे बेस्ट यही रहता है। सही है। अभी जो जेम 23 में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, मतलब किन चीज़ों का ध्यान एडवाइस, रखें? हाँ, उनको एडवाइस यही दूंगा कि जो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप्स बना लेते हैं स्टडी के लिए, वहाँ पर मतलब लॉन्ग डिस्कशन ना कराएं, सही बोलूँ तो। क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ऐसा माइंडसेट बनाते हैं जो भी क्वेश्चन आ रहा है मतलब हमें सॉल्व करना ही है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100% अब किसी को नहीं आता है बिल्कुल भी। तो हम्म। यही एडवाइस रहेगी, मतलब अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। क्योंकि क्योंकि कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और आपने कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा, आपने टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने। अब हो सकता है कि आपने इतना अच्छा नहीं पढ़ा हो, फिर उसमें टाइम लगे, तो टाइम वेस्ट होगा ना वहाँ पर। हम्म। बस ये बोलूँगा मैं। अच्छा।
एक मेरे अभी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जिस तरह मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के मतलब मतलब कंफ्यूजन ये रहता है, जब मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब उनके माइंड में ये रहता है, मतलब जिस तरह टॉपर्स वगैरह को देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब अगर थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट है वो अगर टॉपर्स वगैरह के स्कोर देखता है तो मतलब खुद को कंपेयर करने लग जाता है उससे, मतलब उनके तो मतलब इतने हाई मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, मतलब एक फ्रेंड्स सर्कल में ना थोड़ा सा कंपैरिजन वाला चलने लग जाता है, मतलब ये इतना ज़्यादा एडवांस कर रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं, मतलब खुद को है ना, मतलब डीमोटिवेट करते रहते हैं कुछ स्टूडेंट, तो मतलब उनको उनके लिए क्या कहोगे, मतलब अगर मार्क्स वगैरह कम बन रहे हैं उनके या थोड़े से मतलब वीक हैं वो एक तरीके से, तो खुद को कैसे पुश करें, उनको कंपैरिजन को कैसे मतलब उसको खत्म करें? सबसे पहले तो यही बोलूँगा, कंपैरिजन करना बंद कर दें, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा सा सबसे काफी बेस्ट यही है। डिफिकल्ट है ना, मतलब स्टूडेंट के लिए, मतलब एक दूसरे से मतलब जिस तरह उनका रैंक मतलब टेस्ट दिया उसके बाद में रैंक देखते हैं, उसमें लिस्ट में मतलब उनका रैंक आया 45 60, और वो देखते हैं टॉप 10 वाले, और मतलब थोड़ा सा इस तरीके से मतलब स्टूडेंट को रहता है। हाँ, हाँ, टॉप 10 वाले भाई उनको तो टॉप मतलब टॉप करना ही है, क्योंकि वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है। ये भी तो डिफरेंस सोचना चाहिए ना, हम्म। ये भी फैक्टर है ना एक। तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है? आप अपने अपने स्किल्स पर काम काम करो ना, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उस पर काम करो, ठीक है? इम्प्रूव होगा क्यों नहीं होगा? आप भी टॉपर बन सकते हो, हाँ, है मतलब ना? घुमा फिरा की बात ये है, मतलब दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है अपना, मतलब मैंने मोस्टली कई हाँ, स्टूडेंट को देखा है कोचिंग के दौरान, मैंने 2 2.5 साल कोचिंग ली उसमें, मतलब जो स्टूडेंट 40 45 पे है ना, बहुत सारे ऐसे हैं वो 40 45 पे ही अटके रहते हैं, मतलब पूरे थ्रू आउट द ईयर वो मतलब इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक कंपैरिजन वाले फैक्टर में फंस जाते हैं। तो हाँ, मतलब वही। दूसरों का देखना ही नहीं है, मतलब कौन क्या कर रहा है, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते रहो डेली, मतलब पढ़ते रहो। एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में अभी, आप कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है, मतलब कम पढ़ना है, मतलब कुछ कहते हैं मतलब 2 3 घंटे पढ़ना है, वैसे तो सभी के लिए अलग अलग होता है कौन कितने घंटे पढ़ता है, कितना मतलब एबिलिटी है बंदे के अंदर वो, हाँ, बताता हूँ इसके मैं बारे कितने घंटे पढ़ता था। मेनली मेनली मेरा जो शेड्यूल था 12 से 13 घंटे का था, ठीक है? इसमें 4 घंटे मेरा बीएससी का सिलेबस रहता था। में। सुबह से 8 से लेकर 12 बजे तक मैं बीएससी का पढ़ता था पूरा। फिर 12 के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करता, खाना वाना खाता, उसके बाद में फिर मेरा 1 बजे से लेकर और बाकी थ्रू आउट जितना भी पढ़ता वो सब जैन के लिए पढ़ता, ऐसे रहता था अच्छा। मेरा। हाँ, मेरा क्लासेस वगैरह रहता रहता नहीं था, क्योंकि इग्नू में क्लासेस होते नहीं हैं, ठीक है? तो सारा का सारा अपने आप ही मैनेज करना पड़ता था। ये भी एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि बाकी लोगों का क्या बोलते हैं, क्लासेस रहता है पूरे हाँ दिन हाँ। में, उनका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कॉलेज में जाते हैं कैसे भी, हम्म। वहाँ भी डिस्टर्बेंस रहता है थोड़ा बहुत। अ, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लानिंग अभी तो एमएससी करना है फिलहाल, फिर गेट क्लियर करना है और ओके। एमटेक करना है मुझे। हाँ, डेटा एमटेक साइंस में इन एमटेक। डाटा साइंस। ओके। हाँ अच्छा, मतलब अभी आप एमएससी करोगे आईआईटी गुवाहाटी में, मैं भी आईआईटी गुवाहाटी जा रहा हूँ आपके साथ। जी। तो ठीक है, मिलके आईआईटी गुवाहाटी में प्लेसमेंट निकालते हैं। आप तो मतलब एमटेक में जाओगे, हम प्लेसमेंट निकाल के किसी अच्छी जॉब में जाते हैं, हाँ। ओके, देन फिर थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम रहीम खान। टाटा बाय।